नमस्कार। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस कर लें। आज के कवि हैं श्री अशोक आशीष जी। आशीष जी जमालपुर बिहार से हैं। वर्तमान में रेल सेवा में लिपिक के पद पर कार्यरत हैं। कर्मवीर, अंग चंपा, आजकल, दैनिक हिंदुस्तान जैसी पत्र पत्रिकाओं में इनकी रचनाएं प्रकाशित हुई हैं। मैं एक दो पुरस्कार का भी जिक्र करती हूँ। अशोक आशीष जी को राष्ट्रीय स्तर पर लेखन में प्रथम पुरस्कार तकनीकी सेल संस्थान त्रिचुर केरल द्वारा, लेखन में ही प्रथम पुरस्कार बीएन कॉलेज दानापुर बिहार द्वारा। अभी हाल ही में उनकी एक किताब आई है, एक बूंद समंदर के हवाले, जो कि कविता संग्रह है। आज इसी संग्रह से मैं एक कविता पढ़ूंगी। कविता का शीर्षक है बुरे दौर के विरुद्ध कविता। लिखना चाहता हूं युग की बेहतरीन कविता, लिखना चाहता हूं युग की बेहतरीन कविता, कविता में उगाना चाहता हूं रंग बिरंगे फूलों के ढेर सारे पौधे, ताकि हवाओं संग बिखर सके सुवास अंतहीन, ताकि हवाओं संग बिखर सके सुवास अंतहीन, महका सके वातावरण के पोर पोर, महका सके वातावरण के पोर पोर। लाजमी है कि दुर्गंध में समाई धरा के कल्याण की हो कविता, लाजमी है कि दुर्गंध में समाई धरा के कल्याण की हो कविता। मुझे माफ करना सहोदर, मुझे माफ करना सहोदर, फूलों को आतताइयों से बचाने की खातिर कविता में उगाने ही होंगे बेतरतीब कांटे, फूलों को आतताइयों से बचाने की खातिर कविता में उगाने ही होंगे बेतरतीब कांटे। कविता में उगाने हैं मुझको मीठे रस से भरे फलदार पेड़ों की अंतहीन श्रृंखला, समय के पास गिरवी छांव और ठाव के बरक्स। धूप, बादल, बरसात की खातिर चाहता हूं कविता हो जाए प्राण रक्षक औषधि में तब्दील, ताकि इंसानों के बसाए बेरहम बस्तियों में कंक्रीट के बेतरतीब उगे आधुनिक अरण्य और हैवानियत के उसर धरातल में मानवता के दफनाए जाने से शत विशत समय के हरे ताजे जख्म पर मरहम की तरह हो कविता। कविता में जहां रोजाना मसले जाते हों फूल और कलियां विकृत नपुंसकता के निर्मम हाथों, वहां उगाने हैं मुझको अभेद्य दुर्ग के मानिंद भरोसेमंद कैक्टस। कविता में जहां रोजाना मसले जाते हों फूल और कलियां विकृत नपुंसकता के निर्मम हाथों, वहां उगाने हैं मुझको अभेद्य दुर्ग के मानिंद भरोसेमंद कैक्टस। कविता के प्रस्तर अंचल में उतारने हैं मुझको खिलखिलाती हुई प्रचंड नदी, धार धार बहती बावली वितरिकाओं की अक्षय जल राशि, ताकि खेतों में बलखाती फसलों में शनह शनह उतरती नदी सी जीवनदायी हो कविता। कविता में जंगल का होना लाजमी है, कविता में जंगल का होना लाजमी है। मनुष्य के परे भी होती है आखिर जड़ चेतन की एक चैतन्य दुनिया, मनुष्य के परे भी होती है आखिर जड़ चेतन की एक चैतन्य दुनिया। इन जंगलों की ओर लपकती कुल्हाड़ियों के विरुद्ध लिखनी ही होगी मुझको समय के सबसे बुरे दौर के विरुद्ध कविता, समय के सबसे बुरे दौर के विरुद्ध कविता। शुक्रिया।